हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 35 का वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है थोड़ा सा लॉन्ग होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस एपिसोड्स में हुई हैं जो आप लोगों को बताने वाली है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें हैं, सिडनाज से रिलेटेड भी हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो है विशाल और पारस यानी कि टकलू महाराज, ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर टकलू बोलता है विशाल से कि भाव जो है मुझे बोल रहा था कि ये शो जो है वो रश्मि जीतने वाली है। तो यहाँ पर विशाल बोलता है कि मुझे तो उनका कुछ समझ में नहीं आता, और वो जो है ना, वो जो बहू आ जाती है ना, तो वो उसी ज़ोन में अटकी हुई हैं और मेरे पीछे तो कुछ ज़्यादा ही पड़ गई हैं ये। और मैं जो है इनको बहुत अच्छे से टोचन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर फिर उसके बाद पारस जो है वो कहता है कि ज़िराफ़ कौन है। तो ज़िराफ़ का जो है नाम लेते हुए विशाल ये कहता है कि ज़िराफ़ जो है कल चला गया। यानी कि यहाँ पर अरहान के बारे में विशाल बोलता है कि अरहान जो है वो ज़िराफ़ था जो कल चला गया है। विशाल कहता है सांप जो है वो अब्दुल्ला यानी कि आरती है, और उसका ऐसा है कि या तो मार दो उसे या फिर जाने दो। अब्दुल्ला का ऐसा है कि वो जो है वो दो लोगों का अपनी टीम में से नाम ले लेती है, और फिर उसके बाद वो जो दो लोग हैं वो आपस में ही शुरू हो जाते हैं और ख़ुद बीच में से निकल जाती है। तो इस तरह की चीज़ विशाल बोलता है, और मुझे भी वाकई में ये चीज़ कहीं ना कहीं सही लगी विशाल की, कि अब्दुल्ला का काम यही था कि वो दो लोगों के बीच में झगड़ा लगा देती थी और फिर बड़े आराम से वहाँ से निकल जाती थी। और फिर उसके बाद विशाल बोलता है कि आती भी है चुप कराने के लिए, और कहती कैसे है चुप कराने के लिए, क्या कहती है कि उस देखो वो चुपचाप बैठा है ना, वो उसने कुछ नहीं बोला ना, टॉमी ने कुछ नहीं कहा ना, तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो। टॉमी यहाँ मुझे लगा कि जो विशाल है उसने टॉमी यहाँ पर सिद्धार्थ के लिए कहा था कि टॉमी, फिर उसके बाद वो तो खुद चली जाती है और टॉमी जो है वो करता रहता है। तो बेसिकली जो अब्दुल्ला का काम था वो आग लगाने का था, और अपनी ही टीम मेंबर के बीच में आग लगाती थी, जैसे कि आसिम और सिद्धार्थ के बीच में भी लगाई थी, और उसके बाद उनकी बहस जो है स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद हिरन के बारे में पूछता है कि हिरन कौन है, टकलू पूछता है। तो यहाँ पर विशाल कहता है कि हिरन जो है जहरीली वाली है, यानी शेफाली जहरीली वाली, और वो मतलब सुंदर सी है, कूदती फांदती रहती है, लेकिन कोई भी कभी भी इसको पंजा मार के इसको अलग कर सकता है। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन जो उनकी हुई थी आपस में। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सुबह हो जाती है, और सुबह के जो गाना बजता स्टार्ट होता है, जो गाना होता है वो होता है 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। और जैसे ही गाना स्टार्ट होता है और सना इतनी तेज़ी से अपने बेड से उठती है, और इस टाइम पर ऐसा लग रहा होता है जैसे सिद्धार्थ बोलता है कि सुन रहने दे, ये चीज़ लग रही होती है, लेकिन सना को तो डांस करना रहता है। तो सना तुरंत जाती है बाथरूम एरिया की तरफ, और वहाँ पर शीशे के सामने डांस करना शुरू कर देती है। जो डांस शहनाज यहाँ पर करती है, बैठ के, लेट के, घूम के, मतलब हर तरह से यहाँ पर शहनाज ने डांस किया है। फ़नी भी था और मज़ा भी आ रहा था उसको देखने में, जिस तरह से मूवमेंट कर रही थी, जिस तरह से एक्सप्रेशन दे रही थी। और फिर उसके बाद डांस के बाद जो शहनाज ने अपनी लाइन गाई है ना गाने की, और उसके बाद जो उस पर थोड़ा सा उसने थिरकन दी है अपने शरीर को। गाना उसने ये गाया कि गाना ख़त्म हो जाता है बज के, और फिर उसके बाद शहनाज गाती है कि विलायती पी ली लेकिन देसी अभी बाकी है। और इस पर जो है नशे की एक्टिंग करते हुए डांस करती है। तो वो बहुत ज़्यादा ही इंजॉयमेंट रहा है पब्लिक के लिए उस चीज़ को देखना, वो मोमेंट शहनाज का देखना। उसके बाद राशन आता है, और उसका जो अलार्म है, जो बज़र टाइप का है आवाज़ जो है वो बजती है। उसके बाद यहाँ पर छिपकली यानी माहिरा और टकलू दोनों भागते हुए जाते हैं स्टोर रूम में, और वहाँ पर देखते हैं चीज़ें, और यहाँ से ही वो चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि हद होती है, राशनिंग में अगर हो भी तो चोरी करने की क्या ज़रूरत है। तो वहीं से छुपाने की कोशिश स्टार्ट हो जाती है इनकी, आप देख सकते हैं इमेज में। उसके बाद जो है बाकी घर वाले भी हेल्प करते हैं राशन जो है किचन एरिया तक ले जाने के लिए। और फिर यहाँ पर किचन एरिया में दूध जो है उसके डब्बे वो लोग छुपाते हैं, यानी टकलू जो है छिपकली को दूध के डब्बे दे देता है और छुपाने के लिए कह देता है, और वो डब्बे जो है लेकर जाती है, और कहाँ पर छुपाती है,
अपने लगेज एरिया के जो जहाँ लगेज रखा होता है उसके पीछे। अच्छा, ये चीज़ करते हुए शेफाली जहरीली वाली जो है वो देख लेती है कि इसने कुछ ना कुछ छुपाया है, तो यहाँ पर फिर छिपकली बोल देती है उससे कि मैंने दूध के पैकेट छुपा दिए हैं कुछ। और फिर यहाँ पर किचन एरिया में आकर टकलू और मोमो से भी ये बात बताती है। मतलब कि ये तीनों जो ये गैंग मेंबर है ना, इनकी तो आप क्या कह सकते हैं, चोरी के मामले में जैसे कि इनको डिग्री आप कह सकते हैं कि मिली हुई है, क्योंकि इनको चोरी करने में पता नहीं क्या इतना मज़ा आता था, एंजॉय करते थे ये लोग कि इनको छुपानी है चीज़ें। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर आसिम ये बोलता है कि चोरी कर रहे हो, तो कहते चोरी नहीं करी है वो, मतलब अगर छुपाई है तुमने बिना बताए तो उसको चोरी ही बोलते हैं। और अगर जहरीली वाली नहीं देखती छिपकली को तो फिर छिपकली ये चीज़ बोलती भी नहीं कि मैंने छुपाया है। वो तो बाय चांस जहरीली वाली ने देख लिया, उसको लगा और उसने देखा, और तब उसके बाद छिपकली को बोलना पड़ा कि हाँ मैंने छुपाया है। तो इस चीज़ को लेकर आसिम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया। बहस हो रही होती है टकलू से और छिपकली से। टकलू यहाँ पर जो है चाय पत्ती जो है कटोरियों में अलग निकाल रहा होता है। इस टाइम पर जो शहनाज हैं यहाँ पर टकलू के साइड पर दिखी है ये चीज़ पे कि वो जो अलग कर रहा है और वो सही कर रहा है, क्योंकि आसिम यहाँ पे कहता है कि तू अब ऐसे कर रहा है, सबका अलग अलग मतलब दिया जाएगा, चाय पत्ती सबकी अलग अलग रखी जाएगी, तो ये तू कर भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो है इन दोनों की बहस आपस में चल रही होती है और सिद्धार्थ बहुत मज़े ले रहा होता है यहाँ पे, क्योंकि सिद्धार्थ तो मुझे लग रहा है कि मन में ये सोच रहा होता है कि ये लोग मतलब किस हद तक नीचे जा सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं, किस किस चीज़ पर लड़ सकते हैं, ये चीज़ें सोच कर यहाँ पर सिद्धार्थ हंस रहा था। और उसके बाद यहाँ पर शहनाज जो है वो बोलती है कि वो मतलब सही कर रहा है। जब मोमो एकदम से बोलती है कि तू चिल्ला क्यों रहा है, तो यहाँ पर शहनाज कहती है कि वो सही चिल्ला रहा है, मोमो से बात का ये जवाब देती है। मतलब टकलू के फेवर में इस टाइम पर दिखाई दी है शहनाज। उसको समझाने के लिए सिद्धार्थ करते हैं जो चीज़, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि शहनाज जो है जब ये बात बोलती है कि टकलू जो है वो सही कर रहा है, सही चिल्ला रहा है, तो मोमो जो है और तिनक कर बेडरूम एरिया में चली जाती है और कहती है मैं नहीं कर रही हूँ, मुझसे नहीं होगा, बेफालतू में झगड़ा लड़ाई मुझसे नहीं होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर टकलू से झगड़े के दौरान आसिम भी जो है वो अपने दूध के पैकेट ले जाके अपने कबर्ड में मतलब बेड के नीचे वाले स्टोरेज में रख देता है और कहता है कि अब मेरे यहाँ से कोई छुएगा नहीं। और उस चीज़ को शहनाज जो है जाती है, आसिम का बेड खोलती है, वहाँ से वो टोकरी ले आती है दूध वाली। और सिद्धार्थ ये चीज़ देखकर फिर शहनाज से पूछते हैं कि ये कहाँ से आए, तो शहनाज कहती है कि वो आसिम के बेड में रखे हुए थे। और शहनाज जो है उसको लेकर जा रही होती किचन एरिया में रखने के लिए। तो यहाँ पर सिद्धार्थ बोलते हैं कि अबे ओए मोटी, उसको वहाँ नहीं रखना है, क्योंकि सिद्धार्थ को ये चीज़ पता होती है कि आसिम ने अपना अलग निकाल के रखा है, लेकिन शहनाज को ये चीज़ नहीं पता होती। और सिद्धार्थ शहनाज को रोकने के लिए ही वहाँ पर बोलते हैं कि मना करते हैं कि उसको वहाँ नहीं रखना है। तो यहाँ पर जो है मज़ेदार चीज़ ये लगी कि सिद्धार्थ जो शहनाज को रोकने के लिए झगड़ा लड़ाई के बीच में भी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ रोमांटिक मूड में भी नज़र आए। अब ये कैसे, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर किचन एरिया में सबकी आपस में गुटरगू बहसबाजी चल रही है। इस बीच शहनाज जो है वो भी यहाँ पर है। और सिद्धार्थ को देखिए, सिद्धार्थ मतलब वो चीज़ करते करते झगड़ा लड़ाई के बीच में शहनाज के ऊपर एकदम से बैंड कर जाते हैं। आप इमेज में क्लियर ये चीज़ देख सकते हैं। और ये बहुत साफ तौर पे दिखाई दिया है, उस टाइम पर बिल्कुल बैंड हो जाते हैं शहनाज के ऊपर। तो मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़े के बीच में ही सिद्धार्थ का जो रोमांस है वो चालू था। छी मानसी जो है शीशे में देखकर शहनाज की तरफ तिरछी नज़र से देख रही है, इमेज में आप देखिए, और कहती है कि ये क्या गाली क्यों दी जा रही है, और मुझे कहा गया था इसलिए मैंने रखा था दूध आसिम के उधर। तो यहाँ पर शहनाज समझ जाती है और शहनाज कहती है शीशे की तरफ ही देखते हुए कि फिर से वर्ड द फक बोलती है और कहती है मैं तो दूंगी, मेरी मर्ज़ी, मैं अपनी गाली दूंगी। और यहाँ पर ये कहते हुए दिखाई दी शहनाज। और उसके बाद सिद्धार्थ भी कहते हैं कि हाँ, मतलब सिद्धार्थ का भी आवाज़ ये आई है साउंड कि हाँ शहनाज की बात के ऊपर।
और मज़ेदार बात ये है कि जब शहनाज़ बोलती है कि मैं तो दूंगी और फिर से व्हाट द फक बोलती है, तो छी मांझी बेचारी क्या करती है, चली जाती है वहाँ से। और ऑब्वियसली उसके पास और चारा भी क्या था। यहाँ पर जो है टकलू सेव करते हुए दिखाई दिए हैं, किसके, खेसारी के। और भाव जो है उसका बहुत मजाक बना रहे होते हैं और बाहर जाके बताता है सबको। और फिर उसके बाद खेसारी बाहर आता है और सब जो है देख कर कहते हैं कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई। यहाँ पर जो है मोमो का एक्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है और भाव से कहती है कि मुझे जो है अरहान की बहुत याद आ रही है। मतलब जब घर में वो बंदा था तब उसकी वैल्यू नहीं करी और जब वो चला गया तो एक्टिंग कर रही हैं कैमरे के आगे। भाव कहते हैं कि जब वो यहाँ पे था और उसने तुझसे कहा था कि विशाल के बारे में जो बात हुई थी कि भाव ऐसे बोल रहा था, तो वहाँ वो चीज़ जो है मुझसे उसने खुद बोली थी कि विशाल जो है तेरे से जो लिपटता चिपकता है तो उसे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो मुझसे कह रहा था कि भाव आप बोलो, तो मैंने उससे कहा कि तू क्यों नहीं बोल रहा है। यहाँ मोमो कहती है, रुआसी होने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मुझे जो है वो बच्चों की तरह रखता है, मेरा बहुत करता है। तो भाव कहता है कि ऐसा इंसान कभी नहीं मिलेगा, उसका साथ कभी मत छोड़ना, उसको धोखा मत देना। धोखा तो उसने वैसे ही ऑलरेडी दे दिया था, ये हम सभी जानते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा ही उठाया था उस मोमो ने अरहान का, और फ़ायदा जब उसका काम हो गया तो उसको लात मार दी। तो हमारे सिड का जो ऑमलेट है वो वैसे भी घर में बहुत ज़्यादा फेमस था और सिड यहाँ पर ऑमलेट बनाते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सिड बोलता है खेसारी से कि बड़े भाई का पेट नहीं भरोगे, ऐसे करोगे। तो खेसारी जो है वो अंडे उठा के दे देता है और कहता है ऐसी क्या बात है, अगर पेट भरने की बात है बड़े भाई की तो आप ले लो। लेकिन यहाँ सिद्धार्थ कहता है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था और रहने दो। तो यहाँ जो है एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है किसकी, छी मानसी की। जी हाँ, छी मानसी पूरी तरह से कब्जे में करने की कोशिश कर रही होती है खेसारी को। लाइन फ्लर्ट स्टार्ट होती है, लाइन मारना, फ्लर्टिंग करना। बार बार खेसारी को देखकर सीटी मार रही होती है। तो यहाँ पर खेसारी बोलता है कि आज ये बार बार सीटी मार रही है, मुंह ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ये बात पे बहुत ज़्यादा हंसी आई कि खेसारी ने बोला कि जो छी मानसी है उसका मुंह ख़राब हो जाएगा अगर बार बार सीटी मारेगी तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है कि अगर आपका कुछ ऐसा दिख ही रहा होगा आप में उसको, तभी वो इतना ज़्यादा आपको सीटी मार रही है। और खेसारी कहते हैं कि ये मेरा मजाक बना रही है। तो यहाँ पर जो है बोलते हैं सिद्धार्थ कि नहीं, मजाक नहीं बना रही है, कभी देखा लड़की को इस तरह से मजाक बनाते हुए। यहाँ पर शिमांशी कहती हैं कि मैं आपको जो मैंने सीटी मारी है वो आप मुझे वापस करो, और क्योंकि मेरा आसिम मुझे इतना करता है मगर मैं उसको भाव नहीं देती। मतलब यहाँ पर फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि मेरा आसिम हो गया। तो यहाँ शिमांशी कहती है नहीं, मैंने वो नहीं बोला। तो यहाँ सिद्धार्थ कहते नहीं, तुमने बोला है मेरा आसिम अगर मुझे ऐसे करता तो यहाँ पर मेरा आसिम बोला है। सिद्धार्थ यहाँ पर बोलते हैं कि मंगेतर, शादी, ये सारे वर्ड भी सिद्धार्थ यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर शिमांशी कहती है कि नहीं नहीं ऐसे मत बोलो और बहुत अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहते हैं कि हाँ और सेंसिटिव मामला है, चलो नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पर भी जो शिमांशी है उसने ये चीज़ क्लियर कर दी कि आसिम की तरफ फुल ऑन फ्लर्टिंग और फुल ऑन फ्लैट हो चुकी थी वो। उसके बाद यहाँ पर शहनाज और सिद्धार्थ आप देख सकते सोफे पे बैठे, हिमांशी भी खड़ी हुई है और यहाँ पर सनम बोलती है कि मैंने आज मेकअप नहीं किया। तो यहाँ पर सिद्ध जो है देखिए आप किस तरह से देख रहे थे और सिद्ध कहते हैं हाँ और शर्म के मारे तेरे जो है दांत लाल हो गए। तो यहाँ पर ये बात जब मेकअप की शहनाज बोलती है तो हिमांशी जो है वहाँ से चली जाती है। मतलब कि उसको ये चीज़ पता चल जाती है कि अब जो उसको भाव नहीं मिलेगा सिड की तरफ से। और यहाँ पर मिर्ची भी एक तरह से आप कहेंगे कि लग चुकी होती है हिमांशी को। क्योंकि शहनाज ने मेकअप की बात करी कि यहाँ पर मैंने मेकअप नहीं किया आज, और हिमांशी जो है बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं किस तरह से स्टाइलिश मतलब करके बैठी हुई थी, खुद का मेकअप और कपड़े। और मैंने जो एक अनसीन जो है उसमें ये चीज़ भी बताई थी कि विशाल ने मोमो से ये बात बोली थी कि वो रात में भी मेकअप कर रही होती है शीशे के आगे। तो मेकअप की बात जैसे ही यहाँ पर शहनाज स्टार्ट करती है ना उसको मिर्ची लग जाती है और उसको ये समझ में आ गया होता है कि शहनाज जो है मेरे लिए ही बोल रही है मेकअप को लेकर, और इसी वजह से वहाँ से वो रफू चक्कर हो जाती है, चली जाती है। ये बात उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जो वो अनसीन देख चुके हैं।
फिर सना कहती कि मेरे जो लिप्स है वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन हिप्स जो है वो झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पर शहनाज खड़ी होकर बताती भी है कि शेक शेक करके इस तरह से एक्टिंग करती हुई दिखाई देती है। उसके बाद यहाँ पर जो है सिद्धार्थ जब सामने से जो है वो पॉटी लेने आ रही होती है और सिद्धार्थ उसको देखकर गाना गाना शुरू कर देते हैं, गुमनाम है कोई, और शहनाज की तरफ इशारा करते हैं कि मतलब शहनाज को देखकर पॉटीलीना की तरफ इशारा करते हैं। तो पॉटीलीना की तरफ फिर शहनाज भी देखती है और शहनाज भी गाना शुरू कर देती है कि बदनाम है कोई। और फिर उसके बाद सना कहती है कि अगर तुझे हंसी आ रही है तो हंस ले, दांत जो है लिप्स जो है वो दबा क्यों रही है। और शहनाज कहती है कि ये मुझे पागल लगती है। और फिर उसके बाद जैसे सना ये बोलती है तो सिद्धार्थ गाना शुरू कर देते हैं, ये लड़की पागल है पागल है। शहनाज कहती है कि मैं बताऊं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके दिमाग में ये चल रहा है कि आज जो है तुम दोनों को नॉमिनेट करूंगी और फिर देखना कि मैं कौन हूं। तो ये चीज़ सुनते ही सिद्धार्थ जो है हंसने लगते हैं, टीजिंग वाली हंसी यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, सिद्धार्थ हंसते हैं। एक पॉइंट और आप लोग को बताना चाहूँगी कि छी मानसी जो है उसने ये चीज़ स्टार्ट कर दी थी कि शहनाज जिससे क्लोज़ है, यानी कि सिद्धार्थ हो गया है, विशाल हो गया या फिर खेसारी, उन लड़कों के क्लोज़ जाना है और उनसे जो है अटेंशन लेनी है। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।